Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Tahrim Salim Kasiri. How are you, student? I hope so. You are also fine, safe, and stay home as well. As you know, today is your ICT class online with Smart Computing Class 8 और रिवीजन चल रहा है आप लोगों का। तो रिवीजन में आपका आज क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं डायरी के लिए दूंगी। तो ओके, तो लेट वी स्टार्ट। लेकिन फर्स्ट टेक आउट योर कॉपी एंड पेंसिल होल्ड कर लें अपने हाथों में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू फ्लैश चैप्टर नेम है और क्वेश्चन नंबर 2 से सही। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। टेक एग्जाम्पल एंड शो हाउ द मोशन ट्विन इज़ क्रिएटेड। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आपने बताना है कि किस तरीके से मोशन ट्विन को क्रिएट किया जाता है। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिंग मोशन ट्विन इज़ ए फॉलो। ठीक है, इस प्रोसीजर के थ्रू आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मोशन ट्विन को क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले ऑन द फ्लैश स्टेज ड्रो रेक्टेंगल एज ब्लो। ठीक है, आपने क्या करना है, स्टेज पे जाना है और एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है नीचे। ठीक है, देन पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट क्लिक ऑन द इंसर्ट फ्रॉम मेन्यू बार एंड क्लिक ऑन न्यू सैम्बल, प्रेस कंट्रोल F फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, अब आपने ये करना है कि सबसे पहले फिर क्लिक कर देना है इंसर्ट पे। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद आपने क्लिक करना है नेक्स्ट सिंबल पे और सिंबल पे क्लिक करने के बाद आपने क्या कर देना है, प्रेस कंट्रोल F। ठीक है, फंक्शन की ऐड। इसके बाद इंटर अ नेम फॉर द सैम्बल टू क्रिएट इन द नेम बॉक्स। ठीक है, अब आपने उस सैम्बल का नेम लिखना है जो आपने बनाया है। सही। नेक्स्ट है यूज़ द सिलेक्शन टूल टू सेलेक्ट द रेक्टेंगल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिलेक्शन टूल को यूज़ करना है रेक्टेंगल के लिए। डूइंग द गिव द रेक्टेंगल और सॉरी अ ब्लॉक एजेस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम बुक के थ्रू रीड करते हैं। तो टेक आउट योर बुक ताकि आपको पिक्चर के थ्रू साथ साथ अंडरस्टैंड करवाती जाऊँ। सही, तो ये आपकी बुक है। ओके, इंडेक्स की तरफ इंट्रोडक्शन टू फ्लैश पेज नंबर 80। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है वो पेज नंबर 87 से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड पॉइंट तक हम पहुंच चुके थे। ठीक है, कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट में हमने जाना है। सही, थर्ड पॉइंट भी ऑलमोस्ट डन था कि अब आपने क्या करना है, नेम बॉक्स में सैम्बल का नेम लिखना है। सही, इसके बाद है यूज़ द सिलेक्शन टूल टू सेलेक्ट द रेक्टेंगल। डूइंग दिस गिव द रेक्टेंगल ब्लॉक कलर्ड बॉर्डर अलोंग द एजेस। ठीक है, अब आपको जिस तरीके से आपने सैम्बल का नेम लिख दिया तो उस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, बॉर्डर आ जाएगी। ठीक है, रेक्टेंगल के आपके एजिस पे। सही, आफ्टर सिलेक्शन इज़ डन, जब आपकी सिलेक्शन डन हो जाएगी तो टू इंसर्ट एंड क्लिक ऑन इट मेन्यू बार, फिर आपने क्या करना है, इसको इंसर्ट कर देना है इसके मेन्यू बार में। तो यू शुड नेक्स्ट क्लिक ऑन मोशन ट्विन। तो अब आपने नेक्स्ट क्लिक किस पे करना है, मोशन ट्विन पे करना है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू नेक्स्ट। फिर आपने जो ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हुआ है उसके ज़रिए नेक्स्ट द बिलो डायलॉग बॉक्स विल शो अप। अब आपको एक और डायलॉग बॉक्स आ जाएगा इस तरीके से, जो ये है कन्फर्मेशन टू चेंज द फिगर टू सैम्पल। अगर आपने चेंज करनी है फिगर को, ठीक है, तो ओके कर देंगे, वरना नहीं तो। सही, यहाँ लिखा हुआ है द सिलेक्टेड आइटम कैन नॉट बी ट्विन, यू मस्ट कन्वर्ट दिस अ सैम्पल इन ऑर्डर टू ट्विन। डू यू वॉन्ट टू कन्वर्ट एंड क्रिएट अ ट्विन। तो बिल्कुल हमें क्या करना है कि इसको कन्वर्ट करना है ट्विन में, तो इसलिए से ओके करेंगे। नेक्स्ट है प्रेस ओके। ठीक है, ओके, कॉपी में तो फिलहाल आपका यहाँ तक आंसर है। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इफ़ यू गेट द पॉइंटर ऑफ माउस ऑन टॉप ऑफ द फिगर। ठीक है, अगर आपने क्या करा, इस पॉइंटर को टॉप ऑफ द फिगर रख दिया। ठीक है, अब 4 हेडेड क्रॉस मार्क विल अपीयर। इस तरीके से 4 हेडेड क्रॉस मार्क क्या हो जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे। मूव द फिगर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द स्टेज, फिर आपने यहाँ से मूव करते हुए अपने पिक्चर को यहाँ पे ड्रैग करनी है। अब बिलो फिगर शो अप इन द स्टेज एरिया ऑफ फ्लैश सॉफ्टवेयर। ठीक है, कॉपी में आपका यहीं तक आंसर है, स्टेज तक। ठीक है, और ये पिक्चर यहाँ शो की हुई, तो इसलिए पिक्चर के थ्रू आपको समझाया जा रहा है कि जो आपने क्या करना है, 4 हेडेड एरो जो आ जाएगा उसके थ्रू आपने अपनी सैम्बल को, अपने पिक्चर को नीचे ड्रैग कर देना है। सही,
ड्रैग करने के बाद पॉइंट नंबर 7 में इन द अबव फिगर, ठीक है, इस फिगर में द ग्रीन लाइन शो द पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है, जो ग्रीन लाइन है वो बताई जा रही है कि इसकी इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन की, सही। नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू चेंज द पाथ फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन टू कर्व्ड लाइन, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस स्ट्रेट लाइन को कर्व लाइन में चेंज करना है। कर्व्ड कैसे होता है, इस तरीके से होता है, इसमें तिरछापन हल्का सा आ जाए। इफ़ यू ब्रिंग द माउस पॉइंटर ऑन द टॉप ऑफ द ग्रीन लाइन यू सी अ हेडेड मार्कर, ठीक है। अगर आप अपने पॉइंटर को यहाँ लेके आएंगे तो इसमें एक एरो आ जाएगा इस तरीके से, सही। इसके बाद आप पुलिंग और पुशिंग द ग्रीन लाइन विथ माउस, फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे जब पॉइंटर लेकर आ जाएंगे तो अपने माउस के थ्रू, सही, ये लेफ़्ट की बटन है, इस माउस के थ्रू आपने ये करना है कि इसको ड्रैग करना है, पुल करें या पुश करें, फिर ये क्या हो जाएगा, द ग्रीन लाइन विद द माउस वी कैन चेंज द शेप ऑफ द लाइन। इस तरीके से जो आपकी लाइन की जो शेप है वो कर्व में कन्वर्ट हो जाएगी, सही। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है इसका, जब हमने माउस के थ्रू सही इस बटन के थ्रू, माउस के थ्रू अगर हम इसको और ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है, होल्ड ही रखना है, ठीक है। होल्ड करने के बाद इसको रिलीज़ कर देना है जब ये कर्व शेप में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ऑन रिलीजिंग द माउस द लाइन शो अप एज बिलो, ठीक है। इस तरीके से जब लाइन शो हो जाएगी तो आपने इस बटन को रिलीज़ कर देना है। वी आर ऑलमोस्ट डन बाय नाउ, ठीक है, हम इस तरीके से तकरीबन डन कर चुके हैं अपनी ड्राइंग को। नेक्स्ट फ्रॉम द मेन्यू बार क्लिक ऑन कंट्रोल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रेस टेस्ट स्क्रीन सीन, ठीक है। अब आपने ये करना है कि आपने कहाँ जाना है, मेन्यू बार में जाना है, ठीक है, कंट्रोल बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। ये मेन्यू बार है, मेन्यू बार पे कंट्रोल बटन आ चुका है और उसमें टेस्ट सीन पे क्लिक कर देना है। चाहे ये काम करें या फिर इसकी शॉर्टकट की अप्लाई करें, कंट्रोल अल्ट इंटर, सही। ये प्रोसीजर के बाद अब आपने करना है, द अबव सेट्स ऑफ स्टेप्स कैन बी अप्लाइड टू एनी शेप दैट मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर। द अबव एग्जाम्पल इज डेड आ मोशन ट्विन, ठीक है। इस तरीके से जो आपकी पिक्चर आपने बनाई है मोशन ट्विन की, तो ये जो पूरी एग्जाम्पल किसकी है, मोशन ट्विन की एक एग्जाम्पल है, सही। यहाँ तक इसका आंसर भी डन हो चुका है और ये जो आज की क्लास है वो यहीं पे एंड की जाती है। तो अब जो अगली क्लास में आपने ये करना है कि इसके जो पजल्स हैं और बुक वर्क है हम वो करेंगे, ठीक है। और जो आपको असाइनमेंट मैंने आपको दिया था वो आपने लास्ट में करना है, ठीक है। शॉर्टकट कीज़ ही थी दोनों चैप्टर्स की, ठीक है। ये शॉर्टकट कीज़ हैं और ये कीवर्ड्स हैं और इन कीवर्ड्स को कंप्यूटर पेपर पे राइट करके अपनी कॉपी में लाजमी पेस्ट कीजिएगा। अगर दोनों चैप्टर में भी है तो दोनों में, वरना इस चैप्टर में तो लाजमी है, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू सून। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे।